126 निकालें कि वहां पर 5 वचन में लिखा हुआ है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं। हो सकता है हम दुखी होते हैं, जैसे अभी भी एक सिस्टर यहाँ पर अपनी गवाही देते समय रो रही थी, चिंता में थी कि मेरा परिवार, मेरा टब्बर, जहाँ मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड कब बदलेंगे, कब उनके जीवन में बदलाव आएगा। हो सकता है जो नया साल उनके लिए क्या हो, खुशी का हो, आनंद का हो, बदलने का हो। यही अंगीकार रखें अपने जीवन में कि मेरा हस्बैंड बदलेगा। कभी नहीं अपने मुंह से अपने शब्द को बदले कि नेगेटिव शब्द नहीं निकाले, पॉजिटिव निकाले कि हाँ मेरा हस्बैंड, मेरा परिवार, मेरा घराना मेरे साथ परमेश्वर के भवन में होगा। हालेलुया। तो यदि हमारा विश्वास है कि मैं भवन में हूँ, मेरा परिवार भी भवन में होगा, तो जहाँ लिखा है 5 वचन में 126 भजन संहिता 126 जो 5 वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। यदि आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमारे लिए नया साल आया है, नया एक और दिन आया है कि हम उसमें क्या खुशी के साथ बिताएं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि कोई गमियों की रात आती है, रोने की रात आती है, लेकिन दिन जो होता है वो आनंद का चढ़ता है। हालेलुया। आनंद का जीवन उसी के ऊपर चढ़ता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार संगति में रहता है, परमेश्वर के डर में रहता है। तो उसी के जीवन में क्या होता है, नया दिन उदय करता है, आनंद का दिन उदय करता है। तो हम खुशी के साथ लवने पाएंगे। कितने जन विश्वास करते हैं कि यदि आज मैं दुखी हूँ तो मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा कि मैं खुशी होंगी, आनंद होंगी, मेरा परिवार मेरे साथ होगा। आमीन। आगे 6 वचन में लिखा, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करते हुए नीचे लौटने पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें ऐसी है जो अपने आप में बहुत दुखी रहती है, टेंशन में रहती, चिंता में रहती है, कई घर के विषय में, कई परिवार के विषय में, कई बच्चों के विषय में, ऐसी अलग अलग सी बातें हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं, जीवित चर्च में हम कुछ भी लगाते हैं वहां पर उगता है। हालेलुया। वहां पर हम कभी नहीं कह सकते कि कभी नहीं उगेगा। अगर हम बंजर जमीन से, जो हमारी इधर की खेती है जो बंजर है, ये पथरीली भूमि है, इसमें से जो हमें कम निकलता है, बोते हम ज्यादा है, निकलता कम है कई बार। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह था, वहां पर बंजर भूमि से भी बहुत निकलता है। आमीन। तो यहाँ पर जब चर्च बनी तो बहुत सारे लोग हमारे अपने भी कहते थे कि जंगल में यहाँ पर कौन आएगा, बोलते थे। हमने कहा यदि परमेश्वर ने हमें लगाया है, जब यहाँ पर बना था तो सारे लोग ये भी बोलते थे, वैसे सबको मालूम था चर्च है, चर्च है, चर्च है, लेकिन ये लोग ये भी बोलते थे कि यहाँ पर कौन आएगा जंगल में। तो हमारा विश्वास था यदि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर खड़ा किया, रोपा है, लगाया है, तो वो नीचे लोगों को लेकर आएगा क्योंकि उसने अपने लोगों को बचाना है, क्योंकि उसने अपने लोगों को ब्लेस करना है, क्योंकि उसने अपने लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना है। तो इसीलिए जो जन आज रोता है, रो के बोता है, जहाँ बोने का मतलब यह नहीं कि हम रोते हुए बोते नहीं। कई बार हमारे जीवन में दुख होता है, कई बार परेशानी होती है, कई बार बोने के लिए कुछ नहीं होता, हमारा फाइनेंस कम होता है, तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें। तो यहाँ पर लिखा है कि बोने वाला बीज चाहे वो रोता हुआ लेके जाए, लेकिन जब वो वापस आएगा वो पूलियां बांध कर लेकर आएगा।
हालेलुया। तो आप लोग यहाँ से पूलियां बांध कर ही जाएंगे, क्योंकि ये हमने नहीं खड़ा किया चर्च, ना किसी संस्था ने किया, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद यहाँ पर खड़ा किया। क्योंकि एक बंदा मानते हैं हम कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, लेकिन परमेश्वर अपने बंदे के द्वारा काम करता है। हम मानते हैं कि हमारे बहुत सारे प्लान होते हैं, हम क्या करें, हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही पूरे होते हैं, ज्यादातर यही पूरे होते हैं जो परमेश्वर के होते हैं। हमारे जीवन में कभी पूरा नहीं हुआ कि हम सोचते कि इस बार सोचा था पेंट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर्दे लगाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर कहता अभी नहीं, जो काम तुझे करना है वो करो, पहले लोगों तक पहुंचो, सुसमाचार लेके जाओ उनके तक। तो जब हमारे पास बीज हो तो हम सुसमाचार का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। जैसे माइटी बैंक का हिस्सा बनकर हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने बीज को बोकर, कुछ अपनी प्रार्थना के साथ, कुछ अपने उपवास के साथ, कुछ ऐसे ही यदि वो कुछ भी नहीं कर सकता तो मैनो बोर्ड के साथ खड़े होकर भी आप प्रेयर करो। जब प्रेयर के लिए जाओ, मैं घर को देखता हूँ। हालेलुया। तो कितने जाना तैयार है कि नए साल से हम शुरुआत करें कि परमेश्वर इस साल ये जो 2025 चढ़ा है, हम मसा के साथ लोगों को बचाएं। तो अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे सबसे पहले हम कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। तो अपनी ऑफरिंग को निकालें। जो जन अपने महीने का टाइथ 10वां हिस्सा बोना चाहते हैं, जैसे वचन में लिखा कि अपने दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में क्या रहे, भोजन वस्तु रहे। तो जो अपने 10वें हिस्से को बोना चाहता है वो अपने 10वें हिस्से को बोए। वचन के अनुसार यदि हम वचन पूरा करते हैं तो हमें ज्यादा लंबी प्रेयर करने की जरूरत नहीं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलूंगा, तो उसका वायदा है ये, वो खोलेगा। इसका मतलब हमें वचन पूरा करने की जरूरत है। तो 10वें हिस्से को, जैसे हमारी कमाई का 5000 है, उसमें से 500 रुपया परमेश्वर का, यदि हम उसमें से आधा रखते हैं तो हम चोर और ठग कहला जाते हैं। तो इसका मतलब कि परमेश्वर कहता है यदि तुम पूरा पूरा सेहत मेत देती हो तो मैं पूरा पूरा सेहत मेत तुम्हें भर भर कर देता हूँ। आमीन। इसलिए अपने टाइथ को 10वें हिस्से को लें, ऊंचा उठाएं। जो जन अपने 10वें हिस्से को बो रहा है, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता, जैसे तेरा वचन में लिखा मलाकियां 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परख कर देखो, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। तो आगे 11 वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। आमीन। सब कलीसिया बोले आमीन। धन्यवाद मेरे सामर्थी पिता, हम तेरी हजूरी में भेंटों को, धन्यवाद को, शुक्रनामे की भेंटों को पिता लाते हैं मेरे परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा कि आपने इस्राएलियों को बोला कि खाली हाथ मेरे भवन में मत आना। तो पिता वैसे ही ये भरे हुए हाथ आए हैं परमेश्वर, ये पिता भरे हुए हाथ जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा कि तू हमारे लिए नाश करने वाले को डांटेगा, परमेश्वर के लिए नाश करने वाले को डांट मेरे परमेश्वर। जैसे जो वचन को पूरा करते हैं वैसे तेरे वायदे इनके जीवन में पूरे हो मेरे परमेश्वर। और जो जन धन्यवाद की भेंट को, ऑफरिंग को बोल रहा है परमेश्वर ने भी ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। उनके लिए आकाश के झरोखे खुल जाए मेरे परमेश्वर। वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने बीज प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए लगते पिता,
तो इन्हें याद करना मेरे परमेश्वर, और इन्हें याद करके मेरे परमेश्वर ने ब्लेस करना मेरे परमेश्वर, इन्हें तंगियों से छुड़ाना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सब भेंटों को, सब 10वें हिस्से को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ परमेश्वर। जो ऑनलाइन होते हैं उन्हें भी ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।